आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें आप अनुपात और समानुपात के एक विशेष टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। जिसमें क्या होता है कि आपको कुछ संख्याएं दी जाती हैं और कहता है कि उसमें x जोड़ दिया जाए या x घटा दिया जाए। प्राप्त संख्याएं हैं वो समानुपात में हो जाती हैं। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे मध्यानुपाती ज्ञात करना हो या इस तरह के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके हर एक टाइप को मैं लेके आया हूँ। तो चलिए आज इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि आप कम से कम समय में आंसर तक पहुँच जाए, ताकि आपका जो टाइम बचे तो वो अन्य क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा टाइम लगे उस पर वो यूटिलाइज हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन दिया है 7, 11, 16 और 21 में प्रत्येक में x जोड़ने पर इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, यानी कि प्रोपोर्शन में हो जाती हैं। तो पूछ रहा है कि x का मान कितना होगा, आपको ज्ञात करना है। तो जो इसका बेसिक अप्रोच है पहले वो हम सीख लेते हैं, फिर उसके बाद से एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सीखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 7 में अगर x जोड़ दिया जाए डिवाइडेड बाई 11 प्लस x जोड़ दिया जाए तो ये संख्याएं जो बराबर हो जाती हैं 16 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 21 प्लस एक्स, इसके क्या हो जाती है, बराबर हो जाती हैं। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो ये हो जाएगा, पहले 7 का इन दोनों में गुणा कर लेते हैं। तो 7 गुणे 21 और फिर 7 का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x, फिर x का 21 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21x और प्लस x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर। इसी तरह फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 गुणे 16 और ये हो जाएगा प्लस 11 में x का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 11x प्लस 16 में x का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 16x और प्लस x में x से गुणा करेंगे x स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब जिसमें x है उसको एक साइड में लिख लेते हैं, जिसमें x नहीं है उसको एक साइड लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7x है 21x है, कितना हो जाएगा 28x हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, तो 7 गुणे 21 और प्लस कितना हो जाएगा 28x और इधर क्या बचेगा आपका, तो इधर बचेगा आपको 16x और 11x, तो कितना हो जाएगा 17 और 10 27x, यानी कि 27x और प्लस हो जाएगा 11 गुणे 16 हो जाएगा, ठीक है। अब x वाले को एक साइड लेके जाते हैं, जिसमें x नहीं है उसको एक साइड लेके जाते हैं, तो इस 27 को इधर लेके चले जाते हैं और इसको क्या लेके जाते हैं, इधर लेके चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x बचेगा और x बराबर क्या आपका हो जाएगा, तो 16 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 1 7 1 यानी 176 और माइनस कितना हो जाएगा 7 एकम में 7 दूना के 14 147। और जब 176 में 147 जोड़ेंगे तो कितना 13 में से 7 जाएगा 9 और 6 में से 4 जाएगा 2, यानी x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई 29 निकल के आ गई, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछ रहा था कि x की वैल्यू क्या होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 29, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में दिया है। तो ये तो इस तरह के क्वेश्चन करने का बेसिक अप्रोच था जो कि मैंने इस क्वेश्चन में बता दिए, और आगे आने वाले हमने 14 इस तरह के क्वेश्चन लिए हैं। इसमें हम ये जो बेसिक अप्रोच है उसको हम नहीं करेंगे। ये तो जब आपको नहीं तरीका मालूम है, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से भी आपका आंसर सही आएगा, पर हम इसको एग्जाम में नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको एग्जाम में करने लगे तो यहाँ पे तो मान लीजिए कि अभी वैल्यू 7 11 16 और 21 है, तो आप आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर पा रहे हैं। पर अगर वैल्यू थोड़ी सी अगर बड़ी वैल्यू दे दे तो उस कंडीशन में आपको मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो जो बेसिक अप्रोच तो हमने सीख लिया, अब हम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सीखते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। तो आपकी वैल्यू है 7 है 11 है 16 है और 21 है। तो मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा, शॉर्ट जो अप्रोच होगी मैं दो तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका ये है कि आप क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे और इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो 7 और 11 के बीच का डिफरेंस क्या आ गया 4 आ गया, और 16 और 21 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, तो 16 5 21 5 आएगा। अब ये जो डिफरेंस आ गया है तो इस वैल्यू को आप पकड़िए और इसमें से पहली वाली वैल्यू से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, और ये वाली जो वैल्यू आई है उसकी इसमें की पहली वाली वैल्यू से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे तो कितना होगा 7 में 5 का गुणा कर दीजिए, और तो और इसमें क्या हो जाएगा 16 में 4 का गुणा कर देंगे। तो 7 पचे कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, और 16 चौके कितना हो जाएगा 64। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके बीच में मैं ऐसे माइनस का
ऐसे माइनस का साइन लगाऊंगा, क्योंकि इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से हम घटाएंगे। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू क्या है 64, तो 64 में से हम क्या करेंगे 35 घटा देंगे। तो 64 में से 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 29 आपका हो जाएगा, तो ये 29 हो जाएगा। अब देखिए, और जो डिफरेंस आएगा जो कि 1 आया है, आपने जो अंतर निकाला है बस उसी में उसके डिफरेंस से क्या कर दीजिएगा भाग दे दीजिएगा। तो यहाँ पे 1 आया है तो 1 से जब 29 में भाग देंगे तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा 29। और यही किसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी एक्स की, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है ए में दिया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से बिल्कुल कम से कम समय में लगा सकते हैं, और आगे आने वाले क्वेश्चन में हम यही अप्रोच लगाएंगे और आप देखिएगा कि कितने कम समय में हम निकालते हैं। बहुत तरह के टाइप में लिया हूँ। तो दूसरा जो तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इस ऊपर वाली वैल्यू को पकड़िए और नीचे वाली वैल्यू को पकड़िए, इसका हम क्या निकाल लेंगे डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 7 और 11 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे तो 16 और 21 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे कि इस 5 का इस ऊपर वाली वैल्यू में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, और इस 4 का क्या करेंगे इधर ऊपर वाली वैल्यू में गुणा कर देंगे। तो 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 7 प्लस एक्स हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके 4 ब्रैकेट में 16 प्लस एक्स में इसका गुणा कर देंगे। तो करिए तो 7 बचे कितना हो जाएगा 35, और 5 में एक्स से गुणा करेंगे 5x, 4 में 16 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 64, और प्लस 4 में एक्स का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4x। इस 4x को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा आपका x बचेगा, और इस 35 को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 64 में से 35 घटाएंगे कितना हो जाएगा 29। तो इस तरीके से भी आपका आंसर क्या निकल गया 29, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, तो ये 3 तरीके मैंने बता दिए, आप तीनों में से जो तरीका है आपने तीनों तरीके सीख ही लिए होंगे। अब हम अगले आने वाले क्वेश्चन में जो एक तरीका है जो कि सबसे बेस्ट तरीका है, हम उसी तरीके से सारे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जब 18, 15, 23 और 16 प्रत्येक में से p घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती है। तो मैंने क्या किया कि इसके बीच का डिफरेंस लेंगे, इसके बीच का डिफरेंस लेंगे। तो 18 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3, और 23 और 16 के बीच का डिफरेंस कितना होगा तो 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इस 7 का मैंने बताया था इस पहली वाली वैल्यू में गुणा कर देंगे, और इस 3 का क्या करेंगे हम लोग इस वाली पहली वाली वैल्यू में गुणा कर देंगे। तो 18 7 कितना होता है 126, और 23 कितना होता है 169। इन दोनों के बीच का हम क्या निकालेंगे डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 16 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 7 होगा, और 11 में से 6 जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 57 हो जाएगा। और लास्ट में मैंने क्या बोला था कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उससे भाग दे देते हैं। तो 3 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना होगा आपका 4 हो जाएगा। तो 57 बटा क्या कर देंगे 4 से भाग देंगे, 57 बटा 4 आ गई। तो ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई आपकी पी की, कि क्योंकि दिया है कि p घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात में आती है, तो हमने p की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि p माइनस 1/4 पूछ रहा है, यानी p की वैल्यू आपकी 57 बटा 4, और इसमें से 1/4 यानी 1/4 घटा देना है। तो जब घटाएंगे तो 57 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 56, 56 बटा 4, और 56 में 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 14 चौको 56, यानी जो करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा 14, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है ए में दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या 20 क्या है 20, 37, 54 और 105 प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा तो 17 हो जाएगा। इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा तो 46, और 46 और 5 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, यानी 51 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए और इसका इसमें। तो 51 में 20 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 51 दूना के 102, और ये क्या हो जाएगा 102 और ये 0 हो जाएगा। और 17 से करेंगे तो 17 चौको 68, 6 17 पचे 85 और 6 91 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर लेंगे तो 10 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, और 10 में से 9 जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 102। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा तो 17 तय 51 यानी 34 हो जाएगा। तो निकाल दीजिए तो 102 और बटा 34। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आपकी निकल के आ गई, ये निकल के आ गई x की वैल्यू। ठीक है, इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 17 छक्का 102 और 17 दूना के 34, अब 2 से कट कर दिए तो 3 बढ़ जाएगा ये,
तो यानी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, आपकी 3 निकल के आ गई। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि 7x-5 और x+6 के बीच मध्यानुपाती। मध्यानुपाती मतलब होता है इनका गुणा, यानी कि 7x-5 और इसमें किसका गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे x+6। ये क्या होता है, मध्यानुपाती होता है। तो वैल्यू रख दीजिए आप, तो ये हो जाएगा रूट में x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 7×3 = 21, 21 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा 16 इंटू 6 और 3 कितना आ जाएगा 9, 16 का अंडर रूट हो जाएगा 4 और 9 का अंडर रूट हो जाएगा कितना हो जाएगा 3। तो 4 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24, 33, 20 और 26 इसमें से x घटाया जाता है, तो डिफरेंस ले लेते हैं। तो 6 3 9 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 6, और 24 में 6 का गुणा कर दीजिए और 20 में 9 का, तो 24 6 का होता है 144 हो जाएगा, और 9 दूना का 18 यानी 180 हो जाएगा। इसका डिफरेंस ले लेंगे, तो 180 में से 144 घटाएंगे तो 6 50 और 30 80 यानी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 3। तो इस x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपकी 36/3, यानी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा है कि इसके बीच का मध्यानुपाती, तो अभी मैंने बताया मध्यानुपाती मतलब होता है इनका मल्टीप्लाई करके रूट ले लेंगे, तो रख दीजिए। तो 12 दूना के 24 1 25 हो जाएगा इंटू 12 25 60, और 60 में से 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो इसका रूट लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 और 49 का कितना हो जाएगा 7, यानी 7 25 35 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन करा है कि 10 है 23 15 और 33 प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपात में, तो डिफरेंस ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 13, और 15 और 33 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो ये 5 3 8 18 हो जाएगा ये। अब 18 हो जाएगा तो इस 18 का हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे 10 में, तो 18 दाम में कितना हो जाएगा 180, और इस 13 का गुणा किस में कर देंगे इस 15 में पहले वाले में, तो ये हो जाएगा 15 3 45 4 15 15 4 19 195 हो जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस निकाल देंगे कितना हो जाएगा 180 और 10 90 और 5 95 यानी 15 हो जाएगा। और इसके बीच का जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 18 में से 13 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 15/5 निकल के आ जाएगी, यानी 5 3 15 3 आ जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि x + 5 का मान आपको, तो x का मान 3 है और इसमें 5 जोड़ेंगे तो आंसर कितना देगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि 12 28 21 45 x जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 12 और 28 यानी कि 16 हो जाएगा आपका डिफरेंस, और ये हो जाएगा 21 और 45 यानी 24 हो जाएगा। अब देखिए आप इसको डायरेक्ट, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि 24 में 12 का गुणा करना थोड़ा सा कठिन है, तो आप इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 8 से कट देंगे तो 8 दूना के 16 और 8 3 24, तो आप इसको इतना सिंप्लीफाई करके भी गुणा कर दीजिए, आपकी मतलब शिक्षानुसार है। तो आप क्या करेंगे, अब ये 3 आ गया छोटा हो गया, तो इस 3 का 12 में गुणा करेंगे तो 12 कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। और अंतर निकालना है 21, 21 का इस 2 में गुणा करेंगे तो 21 दूना कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 36 और 6 42 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। और इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1, यानी यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 6/1, यानी कितना आ गया 6 निकल के आ गया। तो आपसे पूछ रहा है कि x + 3 और 4x + 1 के बीच का माध्यानुपाती, यानी रूट में ले लीजिए। तो 6 रखेंगे तो 6 और +3 कितना आ जाएगा 9, और 6 × 4 24 + 1 25 हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 और 25 का स्क्वायर लेंगे तो 5, तो आंसर क्या निकल के आ गया 5 3 15, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है ए में है, ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 21 है 22 60 और 64। ठीक है, x घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस 4 का गुणा किस में करेंगे 21 में करेंगे, तो 21 चौक कितना हो जाएगा 84, और उससे 60 का गुणा किस में करेंगे 1 में करेंगे, तो 60 का में कितना हो जाएगा आपका 60, अंतर कितना निकल के आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, 24 अंतर निकल के आ जाएगा।
और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो ये है 3 का। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, तो 24 बटा क्या आ जाएगा, इस डिफरेंस से भाग देंगे 3 से, तो x की वैल्यू 8 निकल के आ गई। और आपसे पूछ क्या रहा है कि x - 2 और 2x + 8 के बीच मध्यानुपाती, तो निकाल दीजिए। तो x की वैल्यू 8 रखेंगे तो 8 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। और इंटू रखेंगे 8x जब, तो 8 दूना के 16, और 16 और 8 कितना हो जाएगा 24। तब इसको कर लीजिए, इसका रूट निकाल लीजिए। तो ये इस 6 को लिख सकते हैं, 6 × 24 को लिख सकते हैं, 6 × 4 लिख सकते हैं। अब देखिए 6 2 बार है तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 6 हो जाएगा, 4 का होता है √2, तो यहाँ से 6 दूना के क्या हो जाएगा 12। यानी इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया है। ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 52, 47, 20 और 19 प्रत्येक में x घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती है। तो निकाल लेंगे डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 3 2 5 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इस 1 का इस किस में गुणा करेंगे, 52 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। इस 20 का गुणा किस में करेंगे, 5 में करेंगे तो 20 × 5 कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 48 आ जाएगा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4। यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 48 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4, भाग देंगे तो 4 × 4 4 दूनी के 8 12 आ जाएगा। आपसे इसका मध्यानुपाती पूछ रहा है कि x + 13 और x - 8 का, तो 12 x की जगह पे क्या रख दीजिए 12, तो 12 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। इंटू 12 में से 8 घटा देंगे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट 5 और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, यानी 5 दूना के 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जब संख्याएं क्या है आपकी 21, 22, 60 और आपका 64 है। ठीक है, x घटा जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। एकदम हूबहू यही क्वेश्चन किया था। और ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूँ ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। कोई CPO में पूछा गया है, कोई MTS में पूछा गया है, कोई CGL में पूछा गया है, कोई CHSL में पूछा गया है। इस तरह से विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो घटा लेते हैं, तो 21 और 22 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आपका 1 हो जाएगा। 60 और 64 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आपका 4 हो जाएगा। इसे 4 का गुणा किस में करेंगे 21 में, तो 21 चौक कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। और इसे 60 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 24 आएगा। और इन दोनों का अंतर कितना निकल के आ जाएगा 3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/3, यानी कितना आ जाएगी 8 आ जाएगी। और आपसे पूछ रहा है कि किसके मध्यानुपाती पूछ रहा है, तो x + 4, तो वैल्यू रखिए। तो 8 + 4 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और इसमें x जब पे 8 रखेंगे तो 2 चौको 8, 4 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो इसका क्या पूछ रहा है मध्यानुपाती, यानी कि रूट पूछ रहा है। तो 12 × 3, तो 12 कितना होता है 36, 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जब x को किसमें से 24, 30, 36 और 46 में से घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। तो वही सेम प्रोसेस, इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 36 और 46 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। इसको आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 2 से कट कर दिए तो 3 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इस 5 का गुणा किस में करेंगे 24 में, और इस 3 का गुणा किस में करेंगे आपका 36 में करेंगे। ठीक है, तो 24 × 5 होता है 120, और 36 यहाँ कितना होता है, तो 30 यहाँ 90 और 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 12, और इन दोनों का अंतर कितना निकल के आ जाएगा 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 12/2, यानी कितना निकल के आ जाएगा 6। और आपसे मध्यानुपाती पूछ रहा है 2x + 3, तो x की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12 और 3 ये हो जाएगा आपका 15, और ये हो जाएगा 6 3 18 और 2 कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। तो रख दीजिए इसमें, तो 20 और गुणे कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 20 को हम लिख सकते हैं 4 × 5, क्या लिख सकते हैं 4 × 5, और इस 15 को लिख सकते हैं 5 × 3,
तो देखिए 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 5 का स्क्वायर 5 × 5 2 बार है, तो इसमें से एक 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 दूना के 10 कड़ी में 3 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है सी में दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 54 लिख लेता हूं मैं, 54 49 22 और 21 ये क्या है प्रत्येक में x घटाने पर प्राप्त संख्या क्या है समानुपात में है। तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इसके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 49 और 54 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे कि इस 1 का गुणा किस में करेंगे 54 में, तो 54 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। और इस 22 का गुणा किस में करेंगे 5 में, तो 22 पचे कितना हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 54 और 110 6 यानी कि 56 हो जाएगा ये। और इसके बीच का जो डिफरेंस निकाला गया 5 और 1 का वो कितना निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा 4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, तो 56 और बटा क्या हो जाएगा 4, भाग देंगे कितनी बार जाएगा आपका 14 बार जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 14 निकल के आ गई। और आपसे पूछ क्या रहा है कि इसका और इसका अनुपात पूछ रहा है, तो वैल्यू आप x की रख दीजिए। तो 8x तो 14 8 कितना होता है 112 हो जाएगा, और -25 तो 112 में से 25 घटाएंगे तो 12 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 10 10 में से 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 87 हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो 14 7 कितना हो जाएगा आपका 98, और उसमें से 26 घटा देंगे तो 98 से 26 घटाएंगे तो कितना आपका हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 9 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 7। इनके बीच का अनुपात पूछ रहा है तो निकाल लेते हैं। तो 87 अनुपात कितना 72, 3 से कट कर दीजिए तो 3 दूना के 6 और 2 27 3 और 27, और ये कितना हो जाएगा 3 दूना के 6 और 3 चौको 12 यानी 29:24, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है ए में दिया है, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया है कि 24 40 33 और 57 प्रत्येक में से x घटाने पे, तो हम निकाल लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 24 40 33 और ये हो जाएगा 57। तो अंतर निकाल लेते हैं। तो 24 और 40 का अंतर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 33 और 57 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 7 में से 3 जाएगा 4, और 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 2। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 8 से कट कर देंगे तो 2 बार, और 8 से कट करेंगे कितने बार जाएगा 3। इसे 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो 24 तय कितना हो जाएगा आपका 72, और डिफरेंस निकालना है। और 33 दूना के कितना हो जाएगा आपका 66, तो ये हो जाएगा 66। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना निकल के आ गया, तो 66 और 6 72, 6 निकल के आ गया। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना निकल के आ गया, तो वो निकल के आ गया 1। तो यहाँ से आपके x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 6/1 यानी 6 निकल के आ गई। और पूछ क्या रहा है आपसे कि 5x + 12 और 4x + 15 का क्या निकालना है, हमें अनुपात निकालना है। तो रख दीजिए x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 5 6 30 और 30 2 32 और 10 कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, तो 6 चौको 24 और 5 29 और 10 39 हो जाएगा। 3 से कट कर दीजिए तो 3 कम 3 और 3 चौको 12, इसको 3 से कट करेंगे तो 3 कम 3 और 3 3 9 यानी 14:13 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है बी में दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 10 16 22 और 32 प्रत्येक में से x का मान जोड़ा जाता है। तो सेम उसी पैटर्न पे सवाल है, तो हम संख्या लिख लेते हैं। तो 10 16 22 और क्या हो गया 32, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 6, और इसके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 22 10 32, इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो 2 से कट करेंगे 3 बार, और इसको कट करेंगे तो 5 बार। इस 5 का गुणा किस में करना है 10 में, तो 5 का गुणा 10 में करेंगे कितना हो जाएगा 50, और डिफरेंस लेना है इस 22 का किस में गुणा करना है 3 में, तो 22 यहाँ कितना हो जाएगा 66। डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50 10 60 66 16 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का अंतर क्या निकल के आ जाएगा 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 16/2 यानी कितना निकल के आ जाएगा 8। और आपसे पूछ रहा है कि इसके बीच का मध्यानुपाती, तो यहाँ पे x की वैल्यू 8 रखेंगे तो मान क्या हो जाएगा 9, या 8 हैं 24 + 1 कितना हो जाएगा आपका 25। तो मध्यानुपाती निकाल लीजिए, तो 9 गुणे कितना हो जाएगा 25, तो 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 और 25 का 5 गुणा करेंगे तो 5 × 15, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है सी में दिया है, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, और ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है।
कह रहा है कि 23, 39, 32 और 56, प्रत्येक में से x घटाया जाता है। तो हम लिख लेते हैं 23, 39, 32 और 56, प्रत्येक में से x घटाया जाता है। तो इसके बीच का डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 9 7 कितना हो जाएगा 16। इसके बीच का डिफरेंस लेंगे तो 6 में से 2 जाएगा 4 और 5 में से 3 जाएगा 2। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो 8 दूना के 16 और 8 हैं 24, 3। इसे 3 का किस में गुणा करेंगे 23 में गुणा करेंगे तो 23 यहाँ कितना हो जाएगा 69, और ये 32 दूना के कितना हो जाएगा आपका, तो 32 दूना का हो जाएगा आपका 64। डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 3 और 2 का डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा आपका 1 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 5/1, यानी क्या निकल के आ गई 5 निकल के आ गई। ठीक है, तो जैसे ही 5 निकल के आएगी तो आपसे पूछ रहा है कि मीन प्रोपोर्शन, तो किसका पूछ रहा है कि x + 4 का। तो x की वैल्यू 5 है तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा 9 का। यहाँ पे 5 × 15 + 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसका मीन प्रोपोर्शन मतलब मल्टीप्लाई करके रूट लेना है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 3 चौको 12, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। और इस तरह के जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं जिसके थ्रू मैं कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ, उस तरह के क्वेश्चन मैं इस चैनल पे लाता हूँ, ताकि उसके थ्रू आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सिखा सकूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप अपने सुझाव और राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।